जय भीम दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं पटना के माननीय मंत्री संतोष कुमार सुमन जी के आवास पर उपस्थित हूं। और ये मेरे लिए गौरव की बात है कि खास करके लघु जल संसाधन विभाग के मिनिस्टर हैं और ये जहानाबाद इनका क्षेत्र रहा है और उस क्षेत्र से संबंधित हर किसी को पता है कि सर ने वहाँ हमेशा जाते भी रहते हैं और जा करके वहाँ के निरीक्षण करते हैं किस प्रकार की क्या व्यवस्था और उस व्यवस्था को दुरुस्त करने का हमेशा प्रयासरत रहे हैं। सबसे पहले सर जी, ये इस नव वर्ष के अवसर पर हम आपको अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी बहुत धन्यवाद, आपको भी नव वर्ष की शुभकामना। जी धन्यवाद सर। सर, आप एक यूथ आइकन भी हैं और युवा जो हैं खास करके आपसे बहुत प्रेरित होते हैं और वो भी चाहते हैं कि समाज सेवा के क्षेत्र में हम भी आएँ। उन युवाओं को आप सर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा राष्ट्र का रीढ़ होता है और उसी की मजबूती से राष्ट्र मजबूत होता है। हम यही चाहेंगे आपके माध्यम से कि युवाओं जो हैं कोई भी किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, कोई साइंस का क्षेत्र हो, एजुकेशन में जाएं, कला संस्कृति में जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन अपना जो 100% होता है जिसको एक्सेल कहते हैं वो दे। और वो जब वो पूरी तरह से तन्मयता से काम करेंगे और पूरे कर्मठता से काम करें तो निश्चित तौर पर समाज का विकास होगा और राष्ट्र का विकास होगा। और अब राष्ट्र और समाज का विकास होगा तो हम आगे का जो भारत हम सोचते हैं, जो भारत जो सभी दुनिया में सभी एक समय में हमारा जो इतिहास है, हम सब पर राज करते थे, सभी एक हमारी एक इतिहास है, वो भारत की कल्पना जो हम करते हैं उसके कल्पना को हम सच साबित करने में सफल होंगे। खास करके युवा लोग जो हैं सर, वो युवा एक सोच राजनीतिक पॉलिटिकल सोच के ऊपर भी वो आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा जो हैं वो राजनीति से जुड़ करके और देश सेवा समाज सेवा के क्षेत्र में अपना काम करना चाहता है। और आपकी पार्टी हम जो पार्टी है ये खास करके ये तो नहीं कहा जा सकता कि स्पेशल अनुसूचित जाति की पार्टी है, क्योंकि पार्टी कोई खास जाति और वर्ग धर्म का नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपसे लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं भी होती है और आपने उन अपेक्षा पर खरा भी उतरा है। उन युवाओं को जो राजनीतिक रूप से भटक गए हैं उनको क्या आप संदेश देंगे? देखिए, राजनीति से जो हमारा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की नींव अगर लोकतंत्र का कहें, मीन्स कहें या इंड कहें तो राजनीति है। और सभी लोग आज के समय में खास करके हमारा बिहार उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ सभी लोग राजनीतिक में इच्छा रखते हैं और कोई लोग राजनीति को दूसरे नज़रिया से भी देखते हैं। लेकिन अगर इसको हम पॉजिटिव वे में लेते हैं तो जो हमारे राज्य की व्यवस्था है, हम जिस डेमोक्रेसी को हमको बचाना है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करना है, तो या हम युवाओं को इसमें आगे आना होगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। एक स्वच्छ राजनीति जिसको कहते हैं, वो स्वच्छ राजनीति रहेगी तभी स्वच्छ डेमोक्रेसी होगी। तो जो लोग युवा जो आज के समय में हैं, जो इधर उधर चले जाते हैं, विचारधारा को बदल देते हैं, दूसरे विचारधारा से आते हैं, मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब सपनों को जो साकार करना है, संविधान की रक्षा करना है और जो आत्मा है, इस देश की आत्मा है राजनीति, जिसके पर हम लोग और गरीबों को विकास होना है, खास करके जो हमारा देश है उन गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को आगे आना होगा और उन स्वच्छ छवि वाले युवाओं को आगे आना होगा। जो राजनीति में कुछ लोग जिस तरह से इनको छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, उनको आगे बढ़ करके हिस्सा लेना होगा। और राष्ट्र निर्माण में ये सबसे बड़ी हम समझते हैं कि जिस तरह से देश की आज़ादी में लोगों ने हिस्सा लिया, जिनको हम क्रांतिकारी कहते हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को आ करके राष्ट्र निर्माण में इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो हम समझते हैं कि हमारा राज्य, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, देश विकसित होगा। कभी कभी सर ऐसा देखा जा रहा है, खास करके अभी के माहौल में देखा जा रहा है कि चूँकि आपकी पार्टी जो है, आपके पार्टी के माध्यम से आप मिनिस्टर भी हैं और खास करके यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी के द्वारा जो बिहार को विकास का एक नया दिशा और नया आयाम दिया जा रहा था, जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों के दिल में जलन भी हुआ, ईर्ष्या भी हुई। उस ईर्ष्या को लेकर के लोग जो हैं कभी कभी देखते हैं कि अनर्गल बयानबाजी भी किया करते हैं। सर, उस बयानबाजी को लेकर के आपको तकलीफ़ होती है कि नहीं? देखिए, इस देश में सभी लोगों की स्वतंत्रता है। हमारा संविधान ने सब लोगों को अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है
और उसके तहत अपने अपने विचार रखने का सबको अधिकार है। जहाँ तक देखिए, आपका जब कोई भी विचार होता है तो उसके पक्ष और विपक्ष होता है, और पक्ष और विपक्ष एक चेक एंड बैलेंस के रूप में काम करता है, और किसी को कोई तकलीफ़ हम लोग का कोई भी बातों का नहीं होता है। हम उसको सकारात्मक वे में देखते हैं, पॉजिटिव वे में देखते हैं। अगर उनकी बातें कहीं पर हम लोग को लगता है कि वो सच बोलें, क्रिटिसिज्म क्योंकि हमेशा उन लोग को नज़दीक रखना चाहिए। जब क्रिटिक आपका नहीं होगा तो समझिए कि आपकी बात कोई मायने नहीं है, क्योंकि जब आप बात करेंगे तो क्रिटिसिज्म आएगा ही, और क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में हम लोग लेते हैं और अपना काम करते हैं। जो राष्ट्र हित में है, जो जनता के हित में है, गरीब के हित में, क्योंकि हमारी पार्टी की जब गठन हुआ है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, हम लोग गरीब की बात करते हैं। और गरीब में कोई, जैसा आपने बोला कि पार्टी किसी इस तरह के मनोदशा में हम नहीं है, ऐसा सेंट्रिक नहीं है कि एससी की पार्टी है, एक गरीब की पार्टी है। और गरीब में कोई भी कास्ट आ सकता है, हर समाज के लोग, गरीब अमीर की खाई है। आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले एक सर्वे आ रहा था, उसमें हमारे देश में गरीबों की संख्या 100 इतने अमीर हैं, और वो कि पूरे देश को आप कितने साल बैठा के खिला सकते हैं। ये जो गैप है, इस गैप को हम लोग आगे करना चाहते हैं। गरीब का मतलब होता है कि शोषित, वंचित। गरीब का मतलब होता है जिनको कम्युनिकेशन, संवादहीनता जिनमें होती है, जो संवाद को अपना प्रेषित नहीं कर पाते हैं। हम लोग देखे हैं खास करके जो गरीब, जो दलित समाज के लोग आते हैं, खास करके SC ST में, और उसमें भी कुछ लोग उस और भी कुछ समाज में, मान लीजिए कि भुइयाँ है, मुसहर है, और डोम है, मेहतर जिनको कहते हैं, नट कहते हैं, बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं जो अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। उनको एक सहारे की ज़रूरत है। आज ही मेरे पास एक व्यक्ति आए थे, कोई विनोद मांझी हैं, शेखपुरा से आए थे। वो एक व्यक्ति को लेकर आए थे हमारे पास पैरवी करने के लिए। ये जो सिंड्रोम है, ये जो मानसिकता है, यही इसी में है। किसी का पिछड़ापन कहते हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं होता है कि कोई किसी को आप दलित कहते हैं तो दलित होता। आपकी मानसिकता कितना है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज कितना है, अपने आप में आत्मविश्वास कितना है, वो आत्मविश्वास पैदा करने के लिए हमने एक संगठन बनाया है। हम एक मंच देता है उन गरीबों को, उस मंच पर ला करके उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम उनको मौका देता है कि तुम अपनी आवाज़ को खुद कहो, किसी की ज़रूरत की सहारे की क्या ज़रूरत है। और जिस दिन हम लोग इस आवाज़ को आगे कर दिए, हम उन गरीबों को आगे कर दिए जो अपनी बात को खुद रखें, हम समझते हैं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर बनाने का, हम बनाने का हमारा सपना पूरा हो जाएगा। आप देख रहे थे कितनी बेबाकी से अपनी बात को रखे, और इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम आपके मंत्री हैं, और अगर हमसे संबंधित किसी भी प्रकार के काम अगर है तो हम हैं, अर्थात हम के मतलब हमारी पार्टी भी है और हम भी हैं, दोनों सेवा में हैं। और यहाँ कोई पैरवी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपनी बात को रखने के लिए आप स्वयं भी आइए और मिलिए, मिलने के बाद सारे काम को कीजिए। सर, एगो आखिरी सवाल ये है, बहुत सारे मंत्री जो होते हैं अपने क्षेत्र का दौरा करने के लिए पता नहीं उनको समय नहीं मिलता है, लेकिन हम आपको देखते हैं कि जहानाबाद करीब करीब महीना में एक आध बार आप पहुँच ही जाते हैं। इस प्रकार की आपकी सोच रहती है, तो क्या जहानाबाद से कुछ विशेष खास लगाओ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहानाबाद जाहिर सी बात है कर्म भूमि रही है। जहानाबाद वो क्षेत्र रहा है, मखदुमपुर, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। जहानाबाद हम लोग को हर जगह से नहीं थी, पटना से गया जाने के क्रम में जहानाबाद पड़ता है, गांव जाने के क्रम में जहानाबाद पड़ता है। मैं माननीय नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उन्होंने मुझे जहानाबाद का प्रतिनिधित्व और वहाँ का प्रभारी मंत्री के रूप में चुना है। तो निश्चित है कि जहानाबाद से खास लगाव है, और जाने पर लोगों से आप सबसे मुलाकात होता है, इस कारण से जाते हैं। बाकी और दूसरे जगह भी हम जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जहानाबाद ही है, लेकिन जहानाबाद के प्रभारी मंत्री हैं तो फोकस भी ज़्यादा जहानाबाद के होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपनी बात को स्पष्टता से रखें इसके लिए। दोस्तों, आप तमाम लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इस संदेश को जन जन तक पहुंचाइए, युवाओं तक पहुंचाइए। युवा के अंदर में चेतना है, राजनीतिक चेतना है, विकासात्मक चेतना है, सामाजिक सोच बढ़े, और इसी सोच के साथ वो राष्ट्र सेवा के लिए अपनी भूमिका को जज करें। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सारे लोगों ने वीडियो को देखा।